राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है? मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना। करके देखो। मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा? क्षमा। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करना। करके देख लो आप, कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्यक्ष दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ, सब जो भी, उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था? मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये दो से कठिन है। दो, सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो आप? सबसे कठिन। ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते। ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे, बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है, मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी। कोई भी गाली दे, अब हमें नाम छूटेगा तो फिर गाली कैसे बराबर? तो बराबर नाम चलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, नाम जप करते हुए सेवा करें, नाम जप करते हुए हम अच्छी बात बोले, नाम जप करते हुए हम दूसरों को क्षमा करें, पर प्रधानता नाम जप की रखो। रूपाली जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती, आत्मा तो एक रस है। आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में 4 हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है। मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहां होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं, मैं भगवान को लेके चलता हूं। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उठ सके, तो भगवान की याद की। तो भगवान ने कहा, मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूं, अगर तुम्हारे में रख दूं तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे, और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कन्हैया जी, लंदन से।